बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 13 है एंड एक्सरसाइज जो है वो 13 है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर ही हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल के अराउंड जितनी भी चीज़ें उसके साथ रिलेट करती हैं हम वो इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है। ठीक है, सर्कल्स में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सर्कल्स। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक कंपास होनी चाहिए और एक पेंसिल जो है वो ऑलमोस्ट ना छोटे साइज़ की होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, अगर आपकी छोटी साइज़ की होगी तो आपको ईज़िली जो है वो इसको करेंगे। अगर आप हम ये अटैच करते हैं ना, तो ये अटैच जब हम कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस होंगे कि जो हमारी है ना वो सर्कल हमारा हिल जाएगा या उसका 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपके पास ना जो छोटी पेंसिल है आप वो यूज़ करो इसके लिए। ठीक है, तो आपने इसको शार्प कर लेना है। शार्प करने के बाद इसकी जो टिप है वो आपने देखनी है कि क्या इसकी बराबर है, या तो आप सिंपली क्या करो, स्केल लो और स्केल लेने के बाद आप इस पे प्रॉपरली इंटरफेस आप इसकी रख के देख लोगे क्या ये दोनों की टिप्स सेम है कि नहीं। वैसे भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि टिप्स एक दूसरे की सेम है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद है और हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है। टेक अ पॉइंट ओ ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक। अपनी नोटबुक के ऊपर आपने जो है वो एक पॉइंट ले लेना है ओ। ठीक है, विद ओ एज सेंटर ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब कंसेंट्रिक का मतलब पता है क्या होता है, जिसका ना एक ही मिड पॉइंट हो, एक ही सेंटर हो और उसके ऊपर सर्कल्स जो है ना वो जितने मर्जी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। ऑन विद रेडियस, वन विद रेडियस 2.2 सेंटीमीटर, एक जो है वो कितना होना चाहिए 2.2 सेंटीमीटर का और दूसरा जो है होना चाहिए 4 सेंटीमीटर का। तो इतना काम पहले मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो एक पॉइंट सबसे पहले हमने ये चीज़ पढ़नी है कि टेक अ पॉइंट ओ। तो आप ना यहाँ पे कोई भी ओ पॉइंट ले लो। मैं इस पेज पे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बिल्कुल कम है, तो हम सारा काम जो है इस पे कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ओ है, तो मैं इसको नेम भी दे देती हूँ। अब उसने बोला है विद ओ एज सेंटर, अब इसको आपने सेंटर रखना है। ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, वन विद द रेडियस 2.2 सेंटीमीटर एंड अदर विद रेडियस 4। तो पहले वाले सर्कल को हम देखते हैं, सेंटर हमारा यही रहना है, एक रेडियस है 2.2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे आपको स्केल के साथ बता देती हूँ कि कौन सा 2.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने ज़ीरो से देखना है, ज़ीरो से देखा हमने और उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे 2 फुल है, 0 और 2 हो गया फुल हमारे पास। अब 2.2 की बात आ रही है तो 2 ये और जो छोटी मिनी आपको लाइंस नजर आ रही होंगी उसका आपने यहाँ पे रखना है 2.2। ये दो लाइंस 1 एंड 2, ये जो छोटी लाइंस आपको नजर आ रही है ना, इसके अकॉर्डिंग आपने 2.2 जो है रखना है। अब रखना आपने किस तरीके से है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये एक टिप आपकी आनी है यहाँ पे 0 पे और एक जो टिप है वो आपकी आनी है 2 फुल, और जो 2 हमारे पास पॉइंट्स हैं उन पे। ये थोड़ा सा कम करती हूँ मैं। ठीक है, तो आपने ये हमारे पास 0 एक टिप आपकी ये जो ना कंपास की टिप वो होनी चाहिए 0 पे और जो दूसरी पेंसिल की है वो होनी चाहिए आपकी उस पॉइंट पे जो हमें चाहिए। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने इसको देख लिया है, जो सेंटर हमने लिखा था उसको आपने सेंटर रखना है और 2.2 सेंटीमीटर का रेडियस ओपन करके एक सर्कल ड्रा कर लें। तो ये रेडियस हमारे पास आ गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी मैं मार्क कर लेती हूँ। 2.2 सेंटीमीटर रेडियस है मिनी का, ठीक है, छोटे का। अब हमने देखना है दूसरा, एंड अदर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर हम देखेंगे, क्या करेंगे, 0 एक टिप जो है वो 0 पे होगी और दूसरी जो है वो 4 पे होगी। तो हम उतना रेडियस ओपन कर लेते हैं। ये डायमीटर की बात नहीं है, ये रेडियस की बात है। तो आपने ध्यान से देखना है कि आपका कितना होना चाहिए, 4 एग्जैक्टली होना चाहिए। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली 4 आ गया। एक टिप हमारे पास 0 पे है और एक टिप जो है वो 4 पे है। तो अब हमने सेंटर वही रखना है, सेंटर जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, और सर्कल जो है वो हमने ड्रा कर लेना है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। इतना काम तो हमने कर लिया कि दोनों सर्कल जो है वो हमने एक ही सेंटर को मेजर करते हुए, एक ही सेंटर को रखते हुए हमने दोनों सर्कल्स बना लिए। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल उन्हें कहते हैं। टेक अ पॉइंट ए ऑन द आउटर सर्कल। अब जो आपको बाहर वाला सर्कल नजर आ रहा है उसने बोला है कि एक आपने ना पॉइंट ले लेना है जिसका नेम रख लें ए। ज्वाइन ओ एंड ए, फिर हमने क्या करना है, ओ जो सेंटर है और ए जो हमने आउटर सर्कल पर पॉइंट लिया उसको आपने ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, एक पॉइंट लिया मैंने आउटर सर्कल पर ए। तो अब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी।
अच्छा, ये काम हमने किया, टेक अ पॉइंट ए ऑन द आउटर सर्कल। हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया आउटर सर्कल। अब ये जो बाहर वाला आपको नजर आ रहा है बड़े वाला, ये आउटर सर्कल है, और जो अंदर वाला है वो इनर सर्कल है, ठीक है। लेकिन इनका जो पॉइंट है, मिड पॉइंट सेंटर, वो एक ही है। तो अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट को मार्क कर दिया ए के नेम से, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था ज्वाइन ओ एंड ए। फिर हमने ओ यानी कि जो सेंटर है उसको ए के साथ ज्वाइन कर दिया। मार्क द पॉइंट वेयर ओ ए इंटरसेक्ट्स द इनर सर्कल एट बी। अब उन्होंने बोला है कि आपने मार्क करना है जहाँ पे ए और बी जो है वो कट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे इनर सर्कल को, और उन्होंने खुद से पॉइंट का नेम भी दिया हुआ है बी, ठीक है। तो ये बी हमने लिख दिया। नाउ मैयर द लेंथ ऑफ बी ए। तो हम सिंपली मैयर कर सकते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू लिख लो। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है आउटर सर्कल की जो मेजरमेंट है वो क्या है, आउटर सर्कल कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि बड़ा बड़ा है ना ये बाद वाला। एंड इनर सर्कल का भी आपने लिख लेना है। इनर सर्कल है हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता दूं कि हम ये बी ए की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास ये पार्ट है ना ए ओ में से आप जब बी ओ को माइनस कर दोगे तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये इनर आउटर पार्ट में से इनर सर्कल को माइनस करोगे तो आपके पास उतना पार्ट आ जाएगा जो हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है वी नाउ दैट, आपने पहले लिखना है आउटर सर्कल, या आप सिंपल ये लिख सकते हो बी ए इज इक्वल आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। अब इधर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बी ए कैसे आया, ए ओ में से बी ओ को माइनस करने से हमारे पास ये आया, ठीक है। तो अब मैं आउटर सर्कल की जो हमारे पास वैल्यू है वो भी लिख देती हूँ। आउटर है हमारे पास ओ ए, और जो इनर की है वो क्या है, ओ बी, यानी कि आपको पता चल जाए कि ये इनकी वैल्यूज है। आउटर सर्कल हमारे पास है 4 सेंटीमीटर माइनस इनर सर्कल हमारे पास है 2.2 सेंटीमीटर। तो हम सिंपली इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी ए की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप एक और स्टेप कर सकते हो, बी ए इज इक्वल आउटर सर्कल, जो हमारे सर्कल की जो मेजरमेंट है इन अल्फाबेट्स, आप वो लिखोगे ओ ए माइनस ओ बी। 4 में से 2.2 आप माइनस करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे माइनस करने का ये मेथड होता है कि जो पॉइंट के नीचे वो है पॉइंट ही आना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट कोई भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे 4 पॉइंट खुद से लगाऊंगी, 0 भी खुद से लगा दूंगी, ताकि हमारे पास रिप्लेसमेंट फुल हो जाए। और माइनस हमने करना है 2.2 को। माइनस करने से यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 0 है, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। यहाँ पे 3 बचेगा, 1 कैरी इधर आ जाएगा। 10 में से 2 निकाला, 8 पॉइंट एज इट इज आ गया, एंड 3 में से 2 निकाला तो 1, तो 1.8 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास इतना सा पोर्शन है। तो हम ये देख भी लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली वही आ रहा है। ये हमारे पास है 0, 0 इसके ऊपर आ गया, ये हमारे पास 2 है, तो 2 से 2 लाइंस जो है ना वो क्या है, हमारे पास 2 लाइंस कम है, ठीक है। ये 2 लाइन कम है, तो इसका मतलब है 1, 5, 6, 7, 8, 1.8 ही बनता है। तो एग्जैक्टली हमारी मेजरमेंट बिल्कुल सही आ गई।